Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 10, 12 and 14 of exercise 5b. So first let's see the question number 10. What is it saying? Find all the possible values of x for which the number 7x3 is divisible by 3. Also find each such number. और आप जानते हैं कि कोई 3 डिजिट का नंबर है, जैसे यहाँ दिया है 7x3, तो यहाँ x के जगह वे कौन कौन से डिजिट रखेंगे जिससे कि इन तीनों डिजिट से बनने वाले वो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसका एक रूल आपको मालूम होना चाहिए कि इनका यदि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। यदि इन अंकों का सम योग यदि 3 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो अब देखिए जो पहला है उसको आप जोड़ लीजिए, 7 + 3 कितना हो गया 10, ठीक। तो 10 में आप क्या क्या जोड़ेंगे कि उसको जोड़ने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। जैसे अब देखिए यदि x के जगह यदि हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें डिजिट को जोड़ा जाता है ना, तो 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहाँ हमको वही नंबर रखना है। चलिए 2 रख के देखिए, तो यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 + 2 9 और 9 + 3 12। यानी यदि x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तब इन डिजिट का जो सम होगा कितना 12, वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी x के जगह 2 रखने पे जो नंबर फॉर्म होगा 723, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब x के जगह आप 3 रखिए तो देखिए तो 7 + 3 10 और 10 + 3 13। अब 13 3 से नहीं ना डिविजिबल है, जो इसका सम आ रहा है वो 3 से तो डिविजिबल है नहीं, इसलिए यहाँ जो है 733 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ यही क्वेश्चन में यही कह रहा है कि x के जगह 0 से लेके 9 के बीच में कौन सा डिजिट रखेंगे जिससे कि इनका जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल हो, और x के जगह वो डिजिट रखने पे ये जो नंबर फॉर्म होगा 3 डिजिट का वो 3 से डिविजिबल हो। आया समझ में बच्चों? देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि x के जगह पे वो कौन कौन से डिजिट हमको रखना है, वो कौन कौन सा डिजिट रहेगा जिससे कि ये बनने वाला नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। आया समझ में? तो इट इज गिवन दैट द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाई 3, ये दिया गया है कि 7x3 3 से डिविजिबल है। आया समझ में? तो अब क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में क्या करते हैं, डिजिट्स को जोड़ते हैं और उनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरे में क्या लिखेंगे नीचे, देयरफॉर सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू, जो नंबर होते हैं ना पहले उनको लिख लेते हैं, ठीक, अब वेरिएबल को लास्ट में कर देते हैं। 7 + 3 + x इज इक्वल टू 10 + x। यानी इन डिजिट का जो सम होगा, जब ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इन डिजिट का जो सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ इट डिजिट्स इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 7 + 3 + x इज इक्वल टू 10 + x। 10 + x मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, आपको ऐसे लिखना होगा। दिस हैपेंस व्हेन, ये उस समय होगा जब x की वैल्यू हम 2, 5 या 8 रखें। यदि x के जगह हम 2 रखते हैं या 5 रखते हैं या 8 रखते हैं तो इससे बनने वाली जो संख्या होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। और बाकी यदि कोई नंबर रखते हैं 2, 5, 8 को छोड़ के 0 to 9 के बीच में दूसरा कोई रखेंगे तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? अब जैसे यहाँ रख के देखिए ये 10 हो रहा है ना, तो 10 + 2 12, अब 12 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 5 रखेंगे तो 10 + 5 15, 15 3 से डिविजिबल है। इसका जो डिजिट का सम है, क्योंकि यदि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है
तो उस डिजिट से बनने वाली संख्या भी आपकी डिविजिबल होगी। अब देखिए 8 रखिए तो 10 + 8 18, 18 3 से डिविजिबल होगा इनका सम। अब यहीं आप 3 रख के देखिए 13, 1 रख के देखिए 11, 4 रख के देखिए 14, 6 रख के देखिए 16, 7 रख के देखिए 17, 9 रख के देखिए 19। तो इनका उनका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है नहीं ना। तो जब वो नंबर रखने पे 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर नहीं रखना है। x के जगह वही नंबर रखना है जो जिसका सम करने पे x के जगह इसकी वैल्यू को रखने पे इनका सम जो है 3 से डिविजिबल हो। तो x का वैल्यू जब हम 2, 5 और 8 रखेंगे तब इसका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा और इनसे जो नंबर फॉर्म होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए दिस हैपेंस व्हेन x = 2, 5 और 8 सिंस x इज ए डिजिट। यहाँ x क्या है, इसमें x तो डिजिट ही है ना। इट कैनॉट बी मोर देन 9, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी डिजिट हम रखेंगे 0 और 9 तक ही रखेंगे। Therefore x = 2 or x = 5 or x = 8 are only required values of x, यानी x का वैल्यू केवल 2, 5 या 8 ही हो सकता है। Hence all required numbers are, और जब x की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो इनका क्या नंबर फॉर्म होगा आप देखिए। यदि 2 रखते हैं तो 723, यदि x की जगह 5 रखते हैं तो 753, सॉरी हाँ 753, और यदि x के जगह हम यदि 8 रखते हैं तो 783, यही नंबर आपका फॉर्म होगा। ये भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि x के जगह कौन कौन सा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डिजिट के रूप में, और वो जो डिजिट रखेंगे तो उससे कौन कौन सा नंबर फॉर्म होगा ये भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम वैसे ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर x806 इज डिविजिबल बाई 9। तो जो रूल 3 में है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, वही डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का भी रूल है। इसमें भी क्या होता है कि इफ sum of all the digits is divisible by 9 then that number will also be divisible by 9। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे। कैसे देख लीजिए। द गिवन नंबर इज, इसमें नंबर क्या दिया गया है x806। तो यहाँ x के जगह कौन सा नंबर डिजिट रखेंगे जिससे कि यह संख्या भी 9 से डिविजिबल हो और इसका सम भी 9 से डिविजिबल हो। आया समझ में? तो कैसे लिखेंगे ये देखिए सोल्यूशन में। द गिवन नंबर इज x806, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसका सम निकालते हैं ठीक। 8 + 0 + 6 + x, कांस्टेंट को एक साथ वेरिएबल को अलग, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो 14 + x आएगा, विच मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। यहाँ x में वो कौन सा डिजिट रखेंगे कि उस डिजिट से फॉर्म होने वाला ये नंबर 9 से डिविजिबल जरूर होगा। आया समझ में? तो दिस हैपेंस व्हेन x = 4। ये तभी संभव होगा जब हम x की जगह 4 रखेंगे। 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 रखने पे इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। Therefore hence the required number is, जो x के जगह डिजिट रखते हैं तो 4 हमने लिया तो 4 रख लेंगे। Hence the required number is 4806। अब देखिए x के जगह रख कर देखिए आप, यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 + 8 10 + 6 16, तो इसका जो डिजिट का सम आ रहा है 69 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। अब 5 रख के देखिए तो 8 + 5 + 8 13, 13 + 6 19। अब बताइए 19 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो यहाँ उस 5 रखने से यानी 5806 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 रखिए तो 4 + 8 12 और 12 + 6 18, तो इन डिजिट का जो सम आ रहा है 18 वो 9 से डिविजिबल है, और जो नंबर फॉर्म होगा 4806 वो भी 9 से डिविजिबल होगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कन्फ्यूजन भी होगा तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें कह रहा है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स
ईच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। ऐसा 5 संख्या आप बताइए जो 3 से तो डिविजिबल हो, 3 से पूरा पूरा कट जाए लेकिन 9 से न कटे। तो इसके लिए जो मैं लिखा हूँ जरूरी नहीं है कि यही इसका उत्तर होगा, दूसरे नंबर भी हैं। जैसे मैंने लिखा है 21, 24, 30, 33 एंड 39, ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं लेकिन 9 से नहीं है। आया समझ में? अब देख लीजिए, इसके पहले भी चले जाइए, 12 ले लीजिए, तो 12 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से है नहीं है। 15 ले लीजिए, 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर हमने लिया है वही आप भी लेंगे, लेकिन ऐसा ही 5 नंबर लेंगे जो 5 से डिविजिबल हो लेकिन 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से न हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आपको स्वयं होमवर्क के रूप में करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।